ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान ऋषभदेव आखिर में ब्रह्मज्ञानियों को शरीर त्याग का जो विधि वो भी सिखाया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त है जब हम शरीर छोड़ के चले जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मृत्यु कहलाता है। कहा जाता है, बालानंद ब्रह्मचारी कहा करते थे, जपो तपो करो कि मरते जान ले है। मरने का शैली सीख लो, क्योंकि जो मृत्यु का जो मुहूर्त है वो हमारे परवर्ती समय का संकेत है। इसके लिए चर्चा भगवद गीता में हुआ है। अष्टम अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में कि कौन समय शरीर छोड़ने से मुक्ति होगी, कौन समय शरीर छोड़ने से फिर बंधन होगी, ये सब कहा गया है। तो एक बात तो कहा गया है अष्टम अध्याय का 16 श्लोक में, आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जब शरीर छोड़ के कोई हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का त्याग करते हैं, उसके बाद में उसका कर्मानुसार विभिन्न लोक में उनका भ्रमण होता है। सो ऊर्ध्व में सप्तलोक है, नीचे सप्तलोक है, चतुर्दश भुवन कहलाता है। तो सर्वोपरि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मलोक है, तो कहा है आ ब्रह्म भुवन। सो ब्रह्मलोक से जितना भी लोक है, जहाँ भी जहाँ भुवन में जाओगे तो उनका जो जब टेन्योर ख़त्म होगा, फिर पुनः क्षीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके विशंति, फिर आना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ने। तो ये आवागमन कभी ख़त्म नहीं होगा। सकाम व्यक्ति का आवागमन ख़त्म नहीं होता है। लेकिन जो भगवान लाभ कर लेते हैं, मामुपेत कौन, अगर मामुपेत, अगर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तभी ऋषभदेव वैसी एक ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए उनके शरीर का कोई बोध नहीं था। अभी वो परमहंस का कैसा अवस्था है वो भी करके दिखाया। कोई आचरण का उनका अधीन नहीं है, वो स्वेच्छाचारी नहीं है, लेकिन उनका आचरण सर्वदा भगवान मुखी रहता था। उनकी भगवान के प्रति, ब्रह्म के प्रति इतने मनोनिवेश कि शरीर का प्रति कोई भी उनका चेतना नहीं था। शरीर बोध से परे चले गए। तो इसीलिए उन्होंने जो शरीर जब छोड़ा, हम लोग चर्चा किया था, जब वन में दक्षिण देश में भ्रमण कर रहे थे, वन में भयानक अग्नि, फॉरेस्ट फायर लग गया। तो अग्नि की चपेट में उन्होंने आ गया, लेकिन उन्होंने तब अपने को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। शरीर बुद्धि से वो परे थे, तो अग्नि आके उनको
ग्रास कर लिया, लेकिन शरीर बुद्धि से परे हैं, वो शरीर छोड़ दिया। अभी प्रश्न आता है कि जो ये ऋषभदेव ने दिखाया, शरीर छोड़ दिया, शरीर त्याग किया, ये क्या आत्महत्या का जैसे कोई पाप कर्म नहीं हुआ? हमको कह लेता है जो आत्महत्या, सुइसाइड, सुइसाइड ही तो हुआ, आपने को हत्या कर दिया जो अग्नि में विसर्जन देते हुए। इसका समाधान होना चाहिए। और ये भगवान स्वयं ये करके दिखाया, एक आदर्श शरीर त्याग का पद्धति। हम ये भी देखते हैं कि दक्षिणेश्वर में जब तोतापुरी जी आए थे, तब वो तो परमहंस परिव्राजक सन्यासी थे, ब्रह्मज्ञानी, लेकिन यहाँ पर आके उनका इतना जो पेट का खराब होने के कारण दर्द होता था कि वो देवबोध से परे जाने में असमर्थ हो जाते। इतने कष्ट देव का होता है तो देवबोध आ जाता था, उनको ध्यान में विघ्न होता था, और लगातार 6 महीना उनको ही झेलना पड़ा। 6 महीने के बाद उन्होंने सोचा कि इनके शरीर को तो उनको देवबोध से अतिरिक्त थे, समाधिमान पुरुष है। उन्होंने कहा अगर शरीर की वजह से ही हमारा मन ब्रह्म बुद्धि से भ्रष्ट हो रहा है, शरीर को क्यों नहीं छोड़ दिया जाए? कि शरीर का एक पर्पस है, शरीर का ये लक्षणीय बात है। ऋषभदेव बार बार बोला है, ये शरीर का एक उद्देश्य है कि ईश्वर लाभ। जब तक ईश्वर लाभ नहीं होता है तब शरीर को सदुपयोग होना जरूरी है, एवं जो ये नहीं करते हैं वो अत्यंत अन्याय करते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। दुर्लभ शरीर मिला है ईश्वर लाभ करने के लिए। अगर ईश्वर लाभ हो जाए तो शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर्पस इज फुल। इसे स्वामी जी ने कहा, इस टास्क इज डन। शरीर का जो कार्य था वो भगवान लाभ हो गया, ब्रह्म दर्शन हो गया, इसका कार्य समापन है। अभी शरीर रहे और जाए उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये कहा जाता है जब तक उनको प्रारब्ध है तब तक योगीगण अपना शरीर रखते हैं, ताकि इसके ऊपर बाद और उनको पुनर्जन्म का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ये उनका विचार से है। तो अभी तो ये आत्महत्या का शामिल नहीं होगा। आत्महत्या जो जिसका अभी भगवान लाभ नहीं हुआ तो उनको अपने कर्म पूर्ण करने के लिए पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इस समय में अगर वो जीवन को ख़त्म कर दे ज़बरदस्ती करते हुए, उनका भोग समापन का पहले, तब वो आत्महत्या का शामिल है, वो पाप कार्य है। क्योंकि पुनः तो छुट्टी नहीं मिलेगा, पुनः उसको जो बंधन करना ही पड़ेगा, और ये जो अपकर्म किया है उसके लिए भी दंड होगा। लेकिन जो ब्रह्म प्राप्ति हो गया, ईश्वर दर्शन हो गया, जिसे ऋषभदेव किया है, उनके लिए ये क्लॉज है, राजू नहीं है कि कहाँ दिया है मामू पे तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे। लेकिन उस समय में भी जो शरीर छोड़ने का जो प्रक्रिया है वो भी वेरिएबल है। लेकिन जो उसको शासन वो कामना वासना नहीं है, तब वो शरीर छोड़ने के जो देह छोड़ने के बाद और उनको पुनर्जन्म नहीं होगा। जो कि 8वें अध्याय में 24वें श्लोक में कहा कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लम षण्मासा उत्तरायणम जब प्रयाति समद्भाव जाति नास्तित्व संशय है। जो व्यक्ति
जो दिन में शुक्ल पक्ष में उत्तरायण के समय पर जो शरीर छोड़ते हैं उसको और पुनरावर्तन नहीं होता। हम देखें महाभारत में भी भीष्मदेव इच्छा मृत्यु थे, स्वेच्छा मृत्यु थे, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ दिया। इनको आत्महत्या नहीं है, ये पाप जनित कर्म नहीं है। एवं वो भी जो उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने कहा जब सूर्य का जब उत्तरायण होगा वो पावन समय पर मैं शरीर छोड़ूंगा ताकि परंपरा को उसका पुनः चिर मुक्ति बन जाए। और उस समय में जो कृष्ण पक्ष है उसमें शरीर छोड़ने से पुनः उसको वापस आना पड़ता है, ये नियम है। तो अर्थात महापुरुषगण ब्रह्मविदगण जो अपना जीवन में ईश्वर लाभ के बाद उनका जीवन औरों के लिए वो जरूरी है। जब तक चाहें औरों के लिए कल्याण करें, आज जब वो सोचेंगी या वो ज़रूरत नहीं है तब वो शरीर छोड़ दें। इसमें कोई उनका और कोई बाकी कारण नहीं है। तो ये कैसे किया जाए ऋषभदेव करके दिखाया, शांत होकर। उनके जीवन, उनके आचरण जो देखते ही सबका मन भरपूर हो जाता, ईश्वर केंद्रित हो जाता, यही उनके योगदान है। लेकिन जब वो देखा कि ये भी कर्म जो हम कर रहे हैं वो अभी प्रस्तुत हो गया, संपन्न हो गया, तब वो स्वेच्छा मृत्यु से वो अग्नि में अपना शरीर को आहुति देते हुए शरीर छोड़ दिया। जिसे तोतापुरी शरीर छोड़ने की चाहा लेकिन माँ काली की इच्छा नहीं हुई तो छोड़ने में असमर्थ हुआ। एक विचित्र ठाकुर जी का जो लीला वो हम देखे हैं। तो अभी यहाँ पर जो कहा गया है जो ऋषभदेव का, ये अंतिम समय तक जो शरीर छोड़ने का शैली जो परमहंस परिव्राजक सन्यासी होगा, वो जो शरीर छोड़ने का शैली है वो ये अग्नि में भी जल करते हैं कि पर्वत में जो हमारा प्रथा है जो पर्वतपात पहाड़ में चले गए, पहाड़ से जो शरीर छोड़ दिया। क्योंकि ईश्वर लाभ के बाद शरीर छोड़ने से उसको और कोई अकलन नहीं होगा, शरीर का पर्पस हो गया। आज जब तक उनका जो भगवान की इच्छा से औरों को कल्याण करना पड़ेगा तो उस शरीर में होगा। जब भगवान की इच्छा से वो सोचेगा इससे नहीं होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा कि जब हम देखते हैं इस शरीर से हम काम करने में असमर्थ हो जाता है, मैं स्वेच्छा से शरीर के विसर्जन दे दें लेकिन मैं कर्म में नहीं छोड़ूंगा। इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउट ऑफ दिस garment, to cast it out, to get out of my body and cast it out like a disused garment, but I shall not cease to work. I shall go on inspiring people everywhere till the whole world shall know it is one with God. अगर हम चाहे, अगर ये सोचे, ये देखें कि ये शरीर में रहते हुए सबको कल्याण करना और इतना अच्छा नहीं हो रहा है तो हम चाहे तो शरीर छोड़ देंगे, लेकिन शरीर छोड़ते हुए भी हम सबको कल्याण करते चलेंगे। ये स्वामी विवेकानंद प्रतिश्रुति है। तो शरीर फॉर जो सकाम व्यक्ति उनके लिए शरीर त्याग करना वो अनुचित है, वो आत्महत्या है। लेकिन जो निष्काम व्यक्ति जो ब्रह्मविद है, ईश्वर के दर्शन किए हैं, उनके लिए शरीर छोड़ना और शरीर त्यागना बराबर है, उसमें ही उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो अद्भुत शैली से जो ऋषभदेव दिखाया वो सबके लिए एक आदर्श हो गया। इतना तक हम ऋषभदेव का चर्चा किया। अगले दिन फिर दूसरा अवतार का बात बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। शाम को संध्या के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है।
अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।